दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी तेजी से करवट ले रही है। 9 अक्टूबर को मायावती ने अपनी ताकत का एहसास कराया। लखनऊ में एक बड़ी रैली मायावती ने की। मंच पर आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा, विश्वनाथ पाल, तमाम चेहरे उनके साथ थे। मायावती ने एक संकेत साफ तौर पर दिया कि अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में मायावती पूरी ताकत से सियासी रण में उतरेंगी। और उसी के बाद से तमाम तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। मायावती ने उसके बाद भी कई अहम बैठकें भी अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के साथ की। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में एक नई चर्चा शुरू हो गई है और वो चर्चा है ब्राह्मण समाज को लेकर। आखिर ब्राह्मण समाज 2027 के चुनाव में क्या करने वाला है? उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि 2007 का जब विधानसभा चुनाव था, यानी जिस चुनाव में मायावती को पूर्ण बहुमत मिला, उस चुनाव में उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण पूरी ताकत से बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हुए थे। मायावती ने भी तकरीबन 86 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे थे, उनमें से कई चुनाव जीत भी गए थे। एक वक्त था जब मायावती के पास ब्राह्मण नेताओं की एक बड़ी फहरिस्त हुआ करती थी। सतीश चंद्र मिश्रा, ब्रजेश पाठक, रामवीर उपाध्याय, नकुल दुबे, गणेश शंकर पांडे, अनंत मिश्रा अंटू, ये वो तमाम चेहरे हुआ करते थे जो बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। इनमें से अगर सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी आज बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा बसपा के महासचिव हैं, तकरीबन 18 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे और मायावती के सबसे करीबी लोगों में गिने जाते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने ही 2007 में यह प्रयोग किया था। उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तैयार किया, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण। इस गठजोड़ का नतीजा यह हुआ कि पहली बार मायावती को, बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और मायावती उत्तर प्रदेश की चौथी बार मुख्यमंत्री बनी थी। अब एक बार फिर मायावती का जोर ब्राह्मणों पर है। मायावती एक बार फिर हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है के नारे के साथ 2027 के दंगल में उतरने की तैयारी कर रही हैं। ये वो बसपा है जिसने नारा लगाया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा तो हाथी दिल्ली जाएगा। लेकिन इन्हीं ब्राह्मणों ने मायावती का साथ छोड़ दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में बड़ी तादाद में ब्राह्मण वोटर्स समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए थे। सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव ने भी ब्राह्मण समाज को पूरा मौका दिया। मनोज पांडे, पवन पांडे, अभिषेक मिश्रा, ये वो तमाम चेहरे हुआ करते थे जिनको समाजवादी पार्टी की सरकार में मजबूत किया गया। लेकिन 2017 का चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया और अब उस ब्राह्मण समाज को वापस बसपा में लाना सतीश चंद्र मिश्रा और मायावती दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन मुश्किल नहीं है। लोगों के बीच अब इस पर बातचीत हो रही है कि बसपा के साथ ब्राह्मण समाज लौट सकता है। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हमेशा की गई कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है, ब्राह्मण समाज को परेशान किया जा रहा है। चाहे गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी हो या फिर कानपुर में खुशी दुबे का मसला हो, तमाम ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं और विपक्षी दल बार बार यह आरोप लगाने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा सरकार ब्राह्मण समाज को अपेक्षा की नजरों से देखती रहती है। फिलहाल सतीश चंद्र मिश्रा आज भी बसपा में है, पार्टी के महासचिव हैं और मायावती ने मंच से भी यह ऐलान किया था कि सतीश चंद्र मिश्रा अपने समाज को, यानी ब्राह्मण समाज को तो बसपा से जोड़ेंगे ही, इसके साथ साथ पार्टी के मीडिया और लीगल मसले भी सतीश चंद्र मिश्रा हैंडल करेंगे। मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर 9 अक्टूबर की रैली में जो कुछ कहा वो आप भी सुनिए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री SC मिश्रा जी को भी हमने पार्टी का लीगल व मीडिया का तथा अपने खुद के समाज को भी, अपने खुद के ब्राह्मण समाज को भी पार्टी में जोड़ने का ये विशेष कार्य सौंपा हुआ है, जिसे ये मेरे दिशा निर्देशन में अपनी जिम्मेवारी को सही से निभा रहे हैं। हालांकि इनके बेटे श्री कपिल मिश्रा ने भी आज के कार्यक्रम में यह फ्री मेडिकल मदद देने की भी व्यवस्था की है, जो इनका ये कार्य पार्टी के प्रति इनके सेवा भाव को भी काफी कुछ दर्शाता है। पार्टी के हमारे विधायक श्री उमा शंकर सिंह जी भी पार्टी व मूवमेंट के हित में हमेशा मददगार व सक्रिय रहते हैं तथा इनको भी अपने खुद के समाज को
पार्टी में जोड़ने की एक खास जिम्मेवारी सौंपी हुई है, जिससे ये पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभा रहे हैं। यूपी बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल भी पार्टी संगठन का कार्य देखने व पिछड़े वर्गों को जोड़ने के साथ साथ ये पूरे प्रदेश में जहां जहां भी बहुजन समाज के लोगों पर जुल्म जाति आदि होती है, तो वहां ये मेरे दिशा निर्देशन में जाकर उन्हें न्याय दिलवाने का भी पूरा प्रयास करते हैं। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज को यह तय करना होगा कि 2027 में उन्हें क्या करना है। 2027 में अगर ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ लौटता है तो जाहिर सी बात है कि मायावती बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल ये चर्चाएं हैं और चर्चाओं का कभी भी कोई अंत नहीं होता। लेकिन बात यह है कि अब बसपा ब्राह्मण समाज की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है कि आखिर ये ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में कौन सा परिवर्तन ला सकता है, और जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा के कंधों पर है। फिलहाल भारत एक सोच पर मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।